आप सभी कक्षा 4 के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं पाठ 9 नर्मदा की आत्मकथा। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पहला, खंडवा जिले में नर्मदा तट पर 12 ज्योतिर्लिंग में से है तो नर्मदा तट पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है ओंकारेश्वर, है ना। ए नहीं, यहाँ पे सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है ना, ओंकारेश्वर। महाकालेश्वर हमारा उज्जैन जिले में चला जाता है। फिर प्रश्न दूसरा है, अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख था। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची होगा तो आंख का चक्षु भी होता है, लोचन भी होता है, नेत्र मतलब डी, उपयुक्त सभी। एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न तीसरा, यात्रा करने वाला व्यक्ति, वाक्यांश को एक शब्द में लिखिए तो यात्रा करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यात्री। प्रश्न 4, रेवा नदी को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं तो उत्तर, हम रेवा नदी को नर्मदा नाम से पुकारते हैं। प्रश्न 5वां है, दूध धारा किसे कहा जाता है? उत्तर, नर्मदा जी की गिरती हुई धारा को दूध के समान प्रतीत होती है जिसे दूध धारा कहा जाता है। प्रश्न 6वां, मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ, यह वाक्य क्यों कहा गया है तो उत्तर, मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता था। किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को। लघु उत्तरीय प्रश्न 7वां, नर्मदा नदी की आत्मकथा को पढ़कर आपके मन में नदियों के प्रति क्या भाव उत्पन्न होते हैं उसे अपने शब्दों में लिखिए। नर्मदा नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसे रेवा नदी के भी कहते हैं। यह नदी पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है। इस नदी का नाम प्राचीन ग्रंथों में भी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से के अमरकंटक के पहाड़ों से निकलती है। प्रश्न 8वां, नर्मदा नदी को माँ और उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द के पर्यायवाची लिखना है। तो पहला रेखांकित शब्द कौन सा है? नदी। नदी को हम कहते हैं सरिता, सलिला, तटनी भी कहते हैं उसको, माँ जननी माता। फिर है जल, तो जल को कहते हैं हम पानी, नीर, अमृत, सुधा और सोम। प्रश्न 9वां है, यह चित्र किसका है? क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा स्थान है? यदि हाँ तो उसके बारे में बताइए। तो यह चित्र इंदिरा सागर बांध का है। हमारे आसपास एक बहुत बड़ा बांध है जिसका नाम बुंडाला बांध है। यह बैतूल जिले में स्थित है। इससे सभी को पीने योग्य पानी मिलता है। ये तो बैतूल जिले वालों के लिए हो गया। अगर आप दूसरे जिले के हैं तो वहाँ के भी जो बांध है आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न 10वां, जबलपुर जिले के बाद नर्मदा नदी किन किन स्थानों से होकर गुजरती है? तो जबलपुर जिलों के बाद नर्मदा नदी नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, खंडवा, धार, बड़वानी इत्यादि स्थानों से होकर गुजरती है। प्रश्न 11वां है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, किसी एक नदी या जलप्रपात की सुंदरता के बारे में 7 वाक्य लिखना है। तो नर्मदा नदी के बारे में ही लिखते हैं। प्रश्न पहला, नर्मदा नदी भारत की सबसे विशाल नदी है। दूसरा, नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है। तीसरा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। 4, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच बहती है। 5, खंडवा जिले में ओंकारेश्वर तीर्थ स्थल नर्मदा नदी के किनारे ही बसा है। ऑप्शन 6 है, नर्मदा को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 12वां, पुस्तकालय या पुस्तक कोना की पुस्तक से पेड़, जानवर, फूल, फल, पक्षी में से किसी एक के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो पेड़ के बारे में ही लिखते हैं। पहला, पेड़ हमें जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दूसरा, पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। तीसरा, पेड़ों से प्रकृति में हरियाली छा जाती है। चौथा, पेड़ हमें छाया प्रदान करते हैं। 5वां, पेड़ से फल फूल प्राप्त होते हैं। 6, पेड़ों पर विभिन्न पक्षियों का आवास होता है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।